उस बात से भी सबको निजात मिलेगी। तो ये पॉलिसी हमने बनाई और कल इसको कैबिनेट में मंजूरी दी गई। ये नीति पूरे राजस्थान के सभी नगरीय क्षेत्रों में समान रूप से लागू होगी। अभी तक पूरे राज्य में हाई राइज बिल्डिंग को पेयजल कनेक्शन देने के लिए एक समान नीति का अभाव था। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, अन्य संस्थाएं, समितियां, विकासकर्ता, इनके द्वारा आवासीय बहुमंजिला भवन में पेयजल संबंध हेतु संबंधित अधीक्षण अभियंता कार्यालय में आवेदन किया जाएगा। आवेदन के साथ बहुमंजिला भवन का सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित मानचित्र, जिसमें भवन में निर्मित समस्त इकाइयों की श्रेणी, आवासीय या वाणिज्यिक तथा इकाईवार कारपेट एरिया दर्शित हो, प्रस्तुत किया जाएगा। हमने इसमें कारपेट एरिया को बेस बनाया है। बहुमंजिला भवन की श्रेणी में वे भवन आएंगे जिनकी ऊंचाई भवन के कुर्सी स्तर से एवं भवन में भूतल स्टिल्ट अथवा पोडियम पर होने की स्थिति में स्टिल्ट फ्लोर की छत पोडियम स्तर से 15 मीटर से अधिक है। पहले ये ऊंचाई, इसके बारे में एक परेशानी आ रही थी, 18 मीटर रखने का इसके अंदर प्रावधान था। हमने इसको 15 मीटर किया। बहुमंजिला भवनों में घरेलू पेयजल मांग की गणना 1500 वर्ग फीट कारपेट एरिया तक के फ्लैट में 5 व्यक्ति प्रति फ्लैट तथा 1500 वर्ग फीट से अधिक कारपेट एरिया के फ्लैट में 7 व्यक्ति प्रति फ्लैट के अनुसार की जाएगी। पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जलदाय विभाग द्वारा तैयार कराए जाने वाले हेतु यानी बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर की हिस्सा राशि एक मुश्त शुल्क रूप में ली जाएगी। एक मुश्त शुल्क की गणना बहुमंजिला भवन के कुल कारपेट एरिया के आधार पर की जाएगी। बहुमंजिला भवन का कुल कारपेट एरिया राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा, नगर निगम, नगर विकास न्यास, विकास प्राधिकरण, राज्य सरकार अथवा इनके द्वारा अन्य अधिकृत सक्षम प्राधिकारी, नगरीय विकास विभाग अथवा स्वायत्त शासन विभाग से पंजीकृत पैनल वास्तुविद द्वारा बहुमंजिला भवन के अनुमोदित मानचित्र में दर्शित सभी फ्लैट्स यानी इकाइयों के कारपेट एरिया के कुल योग होगा। बहुमंजिला भवनों हेतु एक मुश्त शुल्क की दरें निम्नानुसार देय होंगी। उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित आवासीय बहुमंजिला भवन के कुल कारपेट एरिया पर 25 रुपए प्रति वर्ग फुट, जो पहले 2 दरें थी उसको हमने 1 कर दिया। उपर्युक्त प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल बहुमंजिला भवन के लिए कारपेट एरिया पर राशि 42 रुपए प्रति वर्ग फुट होगी। ये कॉमर्शियल है, 25 रुपया रेजिडेंशियल के लिए। उपर्युक्त प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित मिश्रित बहुमंजिला भवन में आवासीय क्षेत्र के कुल कारपेट एरिया पर राशि 25 रुपए प्रति वर्ग फुट तथा वाणिज्यिक क्षेत्र के कुल कारपेट एरिया पर राशि 42 रुपए प्रति वर्ग फुट होगी। मिश्रित उपयोग की बिल्डिंगें होती हैं, नीचे कॉमर्शियल होता है, ऊपर रेजिडेंशियल होता है, तो दोनों की गणना अलग अलग की जाएगी। ये नहीं होगा कि एक बिल्डिंग में दोनों गतिविधि चल रही है तो हम उस पर कॉमर्शियल रेट लगा दें। जो रेजिडेंशियल काम में आ रही है उसमें रेजिडेंशियल, जो कॉमर्शियल काम में आ रही है उसमें कॉमर्शियल। बहुमंजिला संस्थागत अथवा औद्योगिक भवनों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु हिस्सा राशि विभागीय बुनियादी ढांचे की वास्तविक लागत की पूर्ण राशि देय होगी। बहुमंजिला भवनों में पेयजल संबंध के लिए एक मुश्त शुल्क की न्यूनतम 25% राशि RWA यानी निवासी कल्याण संघ, अन्य संस्था अथवा समिति या विकासकर्ता द्वारा पेयजल संबंध जारी करते समय जमा कराई जाएगी। शेष 75% एक मुश्त शुल्क राशि जल उपभोग बिल के साथ 60 समान 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज के साथ देय होगी। एक बहुत बड़ी मांग थी, बिल्डर्स की थी, प्रमोटर्स की थी, रेजिडेंट्स की थी। पहले यह था कि पूरी सारी राशि एक साथ दी जाए। अब हमने इसको 25% पहले जमा होगी और बाकी को 60 किश्तों में हमने इसको विभाजित किया। उपभोक्ता द्वारा एक मुश्त शुल्क की राशि एक साथ जमा कराने पर
कुल एकमुश्त राशि पर 5% की छूट दी होगी। कोई बिल्डर का काम तो एक साथ ही जमा करा देंगे तो उसमें 5% की छूट होगी। बहुमंजिला भवन में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु विभागीय बुनियादी ढांचे की हिस्सा राशि के रूप में दे एक मुश्त शुल्क राशि में निम्नानुसार छूट दे होगी। हमने उस 25 रुपए में भी छूट रखी हुई है। बहुमंजिला भवन में रूफ टॉप वर्षा जल संचयन प्रणाली यानी वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कार्यात्मक होने पर एक मुश्त शुल्क में 5% की छूट दी होगी। एक साथ जमा कराएंगे तो 5% की छूट अलग होगी और ये वाटर हार्वेस्टिंग के लिए 5% की छूट अलग होगी। बहुमंजिला भवन में अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग प्रणाली कार्यात्मक होने तथा बहुमंजिला भवन की न्यूनतम 10% जल मांग की आपूर्ति पुनः उपयोग प्रणाली से किए जाने की स्थिति में एक मुश्त शुल्क में 5% की छूट दी होगी। बहुमंजिला भवन में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित कर अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग प्रणाली कार्यात्मक होने तथा बहुमंजिला भवन की न्यूनतम 20% जल मांग की आपूर्ति पुनः उपयोग प्रणाली से किए जाने की स्थिति में एक मुश्त शुल्क में 5% की छूट दी होगी। मतलब हम विभिन्न कारणों से 4 जगह पे 5-5% छूट देने को तैयार है। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अल्प आय वर्ग को विशेष तौर पर लाभान्वित करने हेतु मुख्यमंत्री जन आवास योजना अफोर्डेबल हाउसिंग परियोजना में निर्मित बहुमंजिला आवासीय भवनों में फ्लैट्स में पेयजल हेतु संबंध हेतु यानी LIG और EWS फ्लैट्स में पेयजल संबंध हेतु विभागीय बुनियादी ढांचे की हिस्सा राशि के रूप में दे एक मुश्त शुल्क की राशि में 50% की छूट दी जाएगी। अफोर्डेबल हाउसिंग में उपरोक्त छूट उपरांत इस श्रेणी हेतु दे एक मुश्त शुल्क में से 25% राशि परियोजना विकासकर्ता द्वारा पेयजल संबंध से पूर्व जमा करानी होगी तथा शेष 75% राशि इस श्रेणी के आवासीय भवन धारकों द्वारा मासिक जल शुल्क के साथ 60 समान किस्तों में 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज के साथ दे होगी। छूट के अलावा भी 60 किस्तें हमने बनाई हैं, 61 हो गई, एक 25% और बाकी 60 किस्तों में 75%। उक्त श्रेणी के अंतर्गत आवासीय भवन EWS या LIG जिनको विकासकर्ता द्वारा निर्मित कर समस्त आवासीय इकाइयों को क्रेतागण को हस्तांतरित किया जा चुका है पर दे एक मुश्त शुल्क की राशि 25% राशि परियोजना विकासकर्ता के स्थान पर RWA अन्य निवासी कल्याण संघ अन्य कोई संस्था या कोई समिति द्वारा भी जमा कराई जा सकती है। बहुमंजिला भवनों हेतु जल शुल्क एवं अन्य शुल्क जैसे कि स्थायी शुल्क, संबंध शुल्क, मीटर शुल्क इत्यादि प्रचलित टैरिफ की संबंधित श्रेणी के अनुसार देय होगी। बहुमंजिला भवन में पेयजल संबंध RWA निवासी कल्याण संघ अन्य कोई संस्था या समिति विकासकर्ता को पेयजल उपलब्ध या कोई विकासकर्ता को पेयजल उपयोग हेतु घरेलू एवं अघरेलू पेयजल मांग की गणना अनुसार पृथक पृथक एकल बल्क पेयजल संबंध बल्क कनेक्शन भूतल पर जारी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी भी इकाई या फ्लैट के मालिक को अलग से पेयजल संबंध नहीं दिया जाएगा। सिस्टम भी ये है कि एक जगह एक पॉइंट पे कनेक्शन दे देते हैं, तो वो अपने ऊपर पानी चढ़ाने के लिए टंकी वगैरह बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं। ये सब बिल्डर हैं या जो भी संस्था है वो करेंगे। बहुमंजिला भवनों में पेयजल संबंध निम्नलिखित वरीयता से जारी किए जाएंगे। पहली वरीयता ऐसे क्षेत्र जहां बहुमंजिला भवनों की पेयजल मांग की पूर्ति हेतु स्रोत तथा बुनियादी ढांचा पर्याप्त रूप से उपलब्ध है। जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है वहां जल्दी हो जाएगा तो वो काम जल्दी निपटे। दूसरी वरीयता ऐसे क्षेत्र जहां बहुमंजिला भवनों की मांग की पूर्ति हेतु स्रोत पर्याप्त है परंतु स्थापित वितरण तंत्र में संवर्धन की आवश्यकता है। ऐसे क्षेत्रों में एक मुश्त शुल्क का न्यूनतम 25% राशि जमा करवाने पर उपभोक्ताओं को तात्कालिक राहत के लिए विभाग द्वारा फिजिबिलिटी के आधार पर एक जल संबंध दिया जा सकेगा। तीसरी वरीयता ऐसे क्षेत्र जहां स्रोत पर्याप्त है परंतु वितरण तंत्र में संवर्धन उपरांत संबंध दिया जा सकता है। चौथी वरीयता ऐसे क्षेत्र जहां स्रोत पर्याप्त है
परंतु बुनियादी ढांचे में वितरण तंत्र के साथ साथ भंडारण क्षमता यानी ऑब्लिक ट्रांसमिशन मेन के संवर्धन कार्य भी आवश्यक हैं। 5वीं वरीयता, ऐसे क्षेत्र जहां स्रोत अपर्याप्त है तथा स्रोत का भी संवर्धन भी आवश्यक है, स्रोत का संवर्धन भी आवश्यक है। बहुमंजिला भवनों को पेयजल संबंध दिए जाने की वरीयता निम्नानुसार रहेगी। आवासीय बहुमंजिला भवनों को प्रथम वरीयता, वाणिज्यिक बहुमंजिला भवनों को द्वितीय वरीयता, संस्थानिक या औद्योगिक बहुमंजिला भवनों को तृतीय वरीयता। पूर्ण निर्मित बहुमंजिला भवनों को निर्माणाधीन बहुमंजिला भवनों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाएगी। बहुमंजिला भवनों में विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए जल का उपयोग केवल घरेलू पेयजल आवश्यकताओं हेतु किया जाएगा। पेयजल का उपयोग अन्य कार्यों यथा वाहनों को धोने के लिए या विनिर्माण गतिविधियों के लिए या सड़कों व मार्गों को साफ करने के लिए या भवन निर्माण या स्विमिंग पूल या उद्यान इत्यादि हेतु नहीं किया जा सकेगा। उनके लिए उनको अलग इंतजाम करना पड़ेगा। बहुमंजिला भवनों में पेयजल संबंध जारी करने से पूर्व मॉडल राजस्थान भवन विनिमय 2020 के प्रावधानों तथा समय समय पर राज्य सरकार द्वारा संशोधित एवं तत्समय प्रभावी विनिमय के अनुसार वर्षा जल संचयन, अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग प्रणाली तथा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण एवं कार्यात्मक होना अनिवार्य होगा। उक्त की पालना नहीं होने की स्थिति में विभाग द्वारा पेयजल संबंध जारी नहीं किया जाएगा। ऐसे भवन जो बहुमंजिला भवन की श्रेणी में परिभाषित नहीं होते हैं, वहां विभाग द्वारा पेयजल कनेक्शन फिजिबिलिटी के आधार पर निम्नानुसार जारी किए जा सकेंगे। विभागीय आदेश क्रमांक ये इतना के जो 14/6/2017 के अनुसार भवन के भूतल पर पृथक पृथक पेयजल संबंध भूतल पर ही दिया जाएगा। दूसरा RWA या कोई अन्य संस्था या समिति या विकासकर्ता द्वारा भूतल व प्रथम तल से अधिक निर्मित भवनों में भी उक्त नीति के अंतर्गत वर्णित शर्तों तथा एकमुश्त शुल्क की राशि जमा करवाने पर इस नीति के अंतर्गत लाभान्वित हो सकेंगे तथा संपूर्ण भवन हेतु एकल जल संबंध भूतल पर दिया जा सकेगा। ये हमारी कुल मिलाकर मोटे तौर से पॉलिसी की जो साइलेंट फीचर्स हैं वो मैंने आपको बताए। इन सारे निर्णयों में विभाग भी शामिल है, हमारे स्टेक होल्डर